ज्योतिष दीप चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप इन दिनों में अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण के मुहूर्त के विषय में अनेक पत्र पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के द्वारा अनेक प्रकार की प्रसंग सुन रहे हैं। यह प्रसंग बहुत ही रोचक और बहुत ही प्रत्येक व्यक्ति को आकर्षण करने वाला है कि क्या अयोध्या में जो भगवान श्री राम मंदिर निर्माण का जो मुहूर्त दिनांक 5 अगस्त 2020 को मध्याह्न 12:32 पर किया जा रहा है, वह उचित है या अनुचित है। इस विषय में, उचित के विषय में अनेक प्रकांड विद्वानों ने, काशी के प्रकांड विद्वानों ने इस मुहूर्त को निकाला है, जो अपने में बहुत ही सटीक है और उसके अंदर अनेक प्रकार के गुण हैं, अनेक प्रकार के शास्त्रों के तर्क हैं, अनेक प्रकार के शास्त्रों की बातें हैं जो एक मुहूर्त में होनी चाहिए। वे सभी उसके अंदर गुण निहित हैं और उन गुणों के द्वारा वह शुभ मुहूर्त की घोषणा की गई है, जिसमें भगवान श्री राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होगा। उन्हीं विद्वानों के अनुसार एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आवश्यक जो जिज्ञासापूर्ण है और अपने में बहुत ही सटीक पूर्ण है, वह है कि इस भूमि का जो पूजन किया जा रहा है वो लगातार बहुत लंबे समय से किया जा रहा है और शिलान्यास का जो पूजन 5 अगस्त को होगा 12:32 पर, वह बहुत ही सोच समझ करके, जिसके लिए दिनांक 3 अगस्त से उस पर विधिवत रूप से देवताओं का आह्वान, गणेश जी का आह्वान, षोडश मातृकाओं का आह्वान, नवग्रहों का आह्वान, वास्तु देवताओं का आह्वान, अनेक देवताओं का आह्वान विधिवत पूजा के द्वारा किया जाना शुरू हो जाएगा। 3 अगस्त को रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन के दिन पूर्णमासी है, जिसमें चंद्रमा पूर्ण रूप से स्थित है, जो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उस 3 अगस्त 2020 को 3 अगस्त 2020 रक्षाबंधन पूर्णमासी के दिन से देवताओं का आह्वान शुरू किया जाएगा। उनकी विधिवत रूप से प्रकांड विद्वानों के द्वारा पूजा की जाएगी और वह पूजा लगातार 3 अगस्त, 4 अगस्त, 5 अगस्त को लगातार चलेगी और 5 अगस्त को 12:32 पर शिलाओं का न्यास किया जाएगा, शिलाएं स्थापित की जाएंगी। क्योंकि किसी भी वास्तु के निर्माण के समय पर, चाहे वो घर का निर्माण हो, चाहे किसी भी देवालय का हो, उसमें शिलाओं का पूजन किया जाता है और शिलाओं को सर्वप्रथम वास्तु के हिसाब से अपने स्थान पर उनको स्थापित किया जाता है, जो वास्तु का एक पाया के नाम से जाना जाता है और वहां से निर्माण का कार्य शुरू हो जाता है। वह कार्य बहुत ही विधिवत रूप से निश्चित किया गया है। इस मुहूर्त में कितनी विशेषता हैं, कुछ तथाकथित जो अपने में, मैं समझता हूं तो प्रकांड विद्वान की श्रेणी में नहीं आ सकते हैं, वैसे किसी पीठ के पीठाधीश हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ आलोचना की है जो निरर्थक है। आइए आज मैं इस वीडियो के माध्यम से, ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से, जो भगवान श्री राम मंदिर निर्माण का मुहूर्त है
उसके विषय में आपको एक एक तथ्य, एक एक जो शास्त्रोक्त बातें हैं उनका विश्लेषण करने जा रहा हूं। आप जो है ज्योतिषदीप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ध्यान से सुनते हुए, इस वीडियो को शेयर लाइक करते हुए इस वीडियो को ध्यान से सुने। उस दिन वार 5 अगस्त को वार बुधवार है। बुधवार जिसके स्वामी गणेश जी हैं और गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। सदैव गणेश जी के साथ में रिद्धि सिद्धियां रहती हैं। जहां रिद्धियां सिद्धियां रहती हैं वहां अनेक प्रकार की लक्ष्मी का आवागमन रहता है, अनेक प्रकार से लक्ष्मी आती रहती है। तो उस दिन वार जो है बुधवार है। रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी उसके स्वामी हैं और वो इस दृष्टि से, वह वार की दृष्टि से बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ है। उसी दिन तिथि दौज है, द्वितीया है, जो पूर्णमासी के बाद की द्वितीया है। भाद्रपद कृष्णा द्वितीया है। उस द्वितीया के दिन वह दौज जो है चंद्रमा से पूर्ण है। केवल उसके अंदर से 2 कलाएं ही चंद्रमा की कम होने जा रही हैं, फिर भी चंद्रमा अपने में पूर्ण है। इस प्रकार से द्वितीया के स्वामी ब्रह्मा जी हैं और ब्रह्मा जी इस सृष्टि के रचयिता हैं। उन्होंने अनेक प्रकार की रचना की है और वह सृष्टि की रचना आज भी आप देख रहे हैं कि लगातार ब्रह्मा जी की निरंतर चल रही है। और उसी द्वितीया के दिन ब्रह्मा की सृष्टि के द्वारा बनाई हुई दौज के दिन यदि भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण का मुहूर्त किया जाएगा तो वह मंदिर का कार्य निरंतर लगातार चलता रहेगा। उसमें किसी प्रकार का कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी, क्योंकि उसके स्वामी द्वितीया के स्वामी ब्रह्मदेव हैं, ब्रह्मा जी हैं। और उस दिन चंद्रमा भी अपने में पूर्ण है। इस तरह से तिथि की दृष्टि से भी यह दिन बहुत ही शुभ और श्रेष्ठकारी है। इसके बाद देखते हैं नक्षत्र उस दिन सूर्योदय से लेकर के 9:30 तक धनिष्ठा नक्षत्र है और धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी वसु हैं, जो शेष नाग पृथ्वी को अपने ऊपर धारण किए हुए हैं। ऐसे वसु महाराज उस धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी हैं। 9:30 के बाद में जो सूर्य अस्त तक रहेंगे, सूर्यास्त के बाद तक रहेंगे, सतभिषा नक्षत्र है। 9:30 से सतभिषा नक्षत्र है और इस सतभिषा नक्षत्र के स्वामी वरुण देव हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं ने ये मिलकर के निश्चय किया है ब्रह्मा विष्णु महेश के सामने कि जिस स्थान पर वरुण देवता जल देवता रहेंगे वहां हम 33 करोड़ देवी देवता आएंगे और उस शुभ कार्य में अपना भाग लेंगे और उसमें अपना पूरा सहयोग करेंगे। जिस नक्षत्र के स्वामी वरुण देव हों तो वहां सभी 33 देवी देवताओं का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। और वरुण देवता अपने में बहुत ही बलशाली शक्तिशाली हैं, जिसके कारण से उस निर्माण कार्य में पूर्ण रूप से लाभ प्रदान करेंगे। अनेक प्रकार के विघ्नों को शांत करेंगे, किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आने देंगे। लगातार उत्तर वहां पर वृद्धि का कार्य चलता रहेगा और कार्य जो है बड़ी द्रुत गति से होगा। ये देखने और समझने वाली बात है कि जिस निर्माण कार्य द्रुत गति से चलता है और निर्विघ्न रूप से चलता है तो उसमें विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है, कार्य सिद्धि होती है और वहां अनेक विघ्न स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। इस प्रकार से तीसरा नेक्स्ट बात इसमें है योग। उस दिन शोभन योग है और शोभन योग के स्वामी बृहस्पति महाराज हैं, गुरु हैं।
गुरु संसार देवताओं के देव हैं, स्वामी हैं, गुरु हैं। और जहां बृहस्पति रहते हैं तो वहां कोई भी कार्य विघ्न नहीं आता है। बृहस्पति के कारण से वो देवताओं के गुरु हैं और सभी कार्यों को बड़े विघ्न बहुत ही विधिवत रूप से लगातार चलाते रहते हैं, जिसके कारण से जहां सोवन योग हो और जिसके स्वामी बृहस्पति महाराज हो तो वहां अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं के साथ में अनेक प्रकार की कलाओं के द्वारा अनेक प्रकार के शुभ योगों के द्वारा वह कार्य संपन्न किया जाता है, जो अपने में चमत्कारिक होता है, शुभ लाभदायक होता है और बहुत ही शुभ श्रेष्ठ बनता है। इसी योग में भगवान कृष्ण ने जो खंडप्रस्थ था उसमें इंद्रप्रस्थ की स्थापना कराई थी, जो इंद्रप्रस्थ सबसे शुभ और श्रेष्ठ और भव्य के रूप में आज भी शास्त्रोक्त प्रचलित है। इस के बाद में उस दिन कर्ण जो है हमारा तैतिल कर्ण है और तैतिल कर्ण के स्वामी सूर्य भगवान हैं, जो संसार को प्रकाश देते हैं। ऐसा देवता जो संसार को प्रकाश देता हो तो क्या वह अपने सूर्यवंशी भगवान राम के निर्माण कार्य किए जाने वाले मंदिर को प्रकाश नहीं देगा? अवश्य निश्चित देगा, जिनके प्रकाश से वह दूर दूर तक प्रकाशित हो जाएगा। देश विदेशों में भी उसकी ख्याति फैल जाएगी। और उस 10 जो यह तैतिलकरण 10:23 तक रहेगा और इस 10:23 के बाद में वणिज योग शुरू हो जाएगा। इस वणिज योग में ही 12:32 पर शुभ मुहूर्त की शुरुआत होगी, स्थापना होगी। और इस वणिज कर्ण के स्वामी लक्ष्मी जी हैं, साक्षात लक्ष्मी हैं। जहां लक्ष्मी का वास होता है वहां किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है। वहां अनंत भंडार भरे रहते हैं लक्ष्मी के द्वारा। कार्य उत्तरोत्तर बड़ी भव्यता के साथ में चलता है और जो भव्यता लक्ष्मी के स्थान पर होती है वो कहीं अन्यत्र नहीं हो सकती है। तो ऐसे उस दिन उस समय पर वणिज कर्ण है जिसकी स्वामी लक्ष्मी जी हैं और इस प्रकार से यह बहुत ही शुभ लाभकारी सिद्ध होंगी। इस प्रकार के बाद में चंद्रमा उस दिन कुंभ का चंद्रमा है और कुंभ का चंद्रमा 11वां चंद्रमा रहेगा, जो बहुत ही लाभकारी होगा। इस प्रकार से पंचांग के 5 अंगों को जब हम देखते हैं तो 5 अंग और 6वां चंद्रमा विशेष रूप से बहुत ही शुभ और सिद्ध लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं, जो अपने में बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ हैं। उस दिन 5 अगस्त 2020 को 11:19 से प्रातःकाल 11:19 से और दोपहर के 1:33 तक तुला लगन रहेगी। तुला लगन चर लगन है जिसमें कार्य लगातार चलता रहता है। चर लगन में कार्य लगातार चलता है, स्थिर लगनों में कार्य स्थिर रहता है। द्विस्वार लगन में दोनों प्रकार की प्रभाव रहता है, लेकिन उस दिन उस समय पर चर लगन है और चर लगन 11:19 से शुरू हो रही है और 12 बजे पहुंचते ही वह लगन युवावस्था की हो जाएगी। और जब युवावस्था की चर लगन रहेगी तो उसमें कार्य की गति भी बहुत प्रभावशाली तेज गति से चलने वाली रहेगी, जो निर्माण कार्य में लगातार अपना पूर्ण योगदान करती रहेगी। इस तरह से यह पूर्ण युवावस्था की लगन कार्य को बहुत ही द्रुत गति से और बहुत ही भव्यता के साथ में, क्योंकि इस तुला लगन के स्वामी शुक्र देव हैं और शुक्र अपनी भव्यता के लिए सदैव प्रसिद्ध हैं।
शुक्र जो है भोग विलास भव्यता के लिए संसार में पूजे जाते हैं। ऐसी लगन में कार्य होगा वो बहुत ही भव्यतापूर्ण होगा, जो देश विदेशों में भी माने जाने वाला होगा। इस लगन तुला लगन में हम मुहूर्त की दृष्टि से देखते हैं कि 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में कोई भी ग्रह नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां 6th हाउस में मंगल है। 8th हाउस में और 12th हाउस में कोई भी शुभ और पाप ग्रह नहीं है। इस प्रकार से 8th हाउस का खाली होना, 12th हाउस का खाली होना बहुत ही शुभ लक्षण है। इसमें कोई ग्रह नहीं है। 6th हाउस में मंगल है। मंगल में तर्क वितर्क आलोचना है, जो सर्वानंद स्वामी के द्वारा आप आलोचना, जो तुच्छ आलोचना है, जिसको आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जिसका कोई महत्व नहीं है। इस प्रकार से यह मुहूर्त शास्त्रोक्त दृष्टि से बहुत ही शुभ लाभकारी सिद्ध होगा। इसमें दूसरा देख रहे हैं कि लग्नेश शुक्र मित्र राशि में त्रिकोण में बैठा हुआ है। लग्नेश शुक्र मित्र राशि में त्रिकोण में बैठा हुआ है, भाग्य भाव में बैठा हुआ है, जो बहुत ही अति शुभदायक है, जो बहुत ही विशेष लाभदायक है। तथा चतुर्थेश शनि चतुर्थ भाव में ही बैठा हुआ है। चतुर्थ भाव का स्वामी शनि चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, अपनी ही राशि में बैठकर के बहुत ही बलवान है। चतुर्थ भाव समाज है। समाज में का प्रभाव उसके साथ में, मंदिर निर्माण के साथ में पूर्ण रूप से, भावनात्मक रूप से उसके साथ में है और पूरा सहयोग प्रदान कर रहा है। त्रिकोण का स्वामी बुध, 9th लॉर्ड जो भाग्येश है, वह 10th हाउस में त्रिकोण का स्वामी होकर के भाग्य भाव में बैठा हुआ है, जो बहुत ही विशेष रूप से शुभ और लाभकारी सिद्ध है। निर्माण कार्य में किसी प्रकार का बुध विघ्न बाधा नहीं आने देगा और उसकी शुभता को और भव्यता को लगातार बढ़ाता जाएगा। केंद्र का स्वामी, 10th हाउस का स्वामी चंद्रमा, 10th हाउस का स्वामी चंद्रमा, जो केंद्र का स्वामी है, वो त्रिकोण 5th हाउस में बैठा हुआ है। जब केंद्राधिपति त्रिकोण में बैठता है, त्रिकोणपति केंद्र में बैठते हैं, तो प्रबल राजयोग कारक होते हैं। चंद्रमा भी राजयोग बना रहा है, शनि भी राजयोग बना रहा है, लग्नेश शुक्र भी राजयोग बना रहा है, बुध भी त्रिकोण का स्वामी होकर के केंद्र में बैठ करके वो भी राजयोग बना रहा है। इस प्रकार से यह जब केंद्र और त्रिकोण जिस मुहूर्त में बहुत ही शुभ और बलवान होते हैं, ऐसा मुहूर्त बहुत ही शक्तिशाली होता है। सभी प्रकार के विघ्न बाधाएं स्वतः ही पहले से ही नष्ट हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। कार्य जो है लगातार बड़े उत्तरोत्तर निर्विघ्न रूप से चलता रहता है, जिसकी भव्यता बहुत समाज में, देश में देखने को मिलती है। प्रसिद्धि चारों तरफ दूर दूर तक फैल जाती है। उस प्रसिद्धि के कारण से ऐसी भव्य निर्माण को देखने के लिए देश विदेश और पूरी जनता का बड़ा एक उमराव रहता है, एक बड़ा आकर्षण रहता है, जिसको देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए लोग आएंगे और आते रहेंगे, जो अपने में एक बहुत ही प्रभावशाली रहेगा। इस दृष्टि से यदि इसके एक एक बिंदु को ध्यान से देखा जाए मुहूर्त के को, तो ये मुहूर्त बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ लाभकारी है, जो सदैव कितनी पीढ़ियों तक चलेगा। इस पीढ़ियों को चलने वाले मुहूर्त को और इस भव्य निर्माण को हमारे आने वाली पीढ़ियां लगातार देखेंगी, सुनेंगी, समझेंगी और इसकी प्रशंसा करेंगी और इसकी भव्यता लगातार उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी, जो एक ऐतिहासिक नाम
रहेगा। इसका नाम इतिहास में लिखा जाएगा, जो वर्षों हजारों वर्ष बाद जिसको लोग बहुत ही स्मरण करेंगे, याद करेंगे और उसको पूजेंगे। इसी पूजा की भावना के साथ में सबका कल्याण होगा, सबके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इस कल्याण के साथ में कल्याणम अस्तु।